तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाली थी मोस्ट वायरल ऑनलाइन लफड़ा के बारे में। जहां गाइस कल ट्विटर में दो क्रिकेट फैंस में एक लफड़ा हो गया था विच वेंट वायरल। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, ध्यान से सुनना। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज एक न्यूज ट्वीट आया था ऑफ सौरव गांगुली स्टेटमेंट कि कैसे रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन नहीं बनना चाहते थे आफ्टर विराट कोहली कैप्टनसी गॉट रिमूव्ड। सौरव गांगुली बताए थे कि रोहित को नहीं चाहिए था कैप्टनसी क्योंकि वो ऑलरेडी सारे फॉर्मेट्स को खेल रहे थे और ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था। बट सौरव गांगुली उनको बोल दिए थे अगर तुम हाँ ना भी बोलोगे मैं जाकर तुम्हारा नाम अनाउंस कर दूंगा। सो या बेसिकली उस टाइम जब विराट कोहली कैप्टनसी को छोड़े थे तब सौरव गांगुली और उनके बीच में छोटा सा रिफ्ट हुआ था, ऐसा बोला जाता है, इसलिए विराट कोहली कैप्टनसी उस टाइम छोड़ दिए थे। नाउ इस ट्वीट के नीचे एक विराट कोहली के फैन ने रिप्लाई किया था कुछ विच गॉट डिलीटेड। पता नहीं उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था बट कुछ ऑफेंसिव ही होगा, जिस पर रिप्लाई करते हुए एक दूसरे फैन अमृत प्रधान ने कहा था हिम्मत है तो फिजिकली मिल और ये सब बोल। एंड यहाँ से ये ऑनलाइन लफड़ा स्टार्ट होता है। तो वो विराट कोहली फैन ने बोला था लोकेशन बता, तो अमृत प्रधान बोलते हैं न्यू दिल्ली। फिर उनसे पूछा जाता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन भी लिख देते हैं, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो वो विराट कोहली फैन ने बोला था माय ग्रुप विल बी देयर टेल द एग्जैक्ट टाइम। तो अमृत प्रधान बोलते हैं कि मैं वहां अकेले आऊंगा, तुम भी अकेले आओ, डर रहे हो क्या? तो विराट कोहली फैन ने बोला कि चलो ठीक है मैं अकेले आऊंगा, टेल अ लैंडमार्क। फिर उन दोनों के बीच में डिस्कशन हो गया कि 7:30 को वो लोग एक लोकेशन में मिलेंगे। तो अमृत प्रधान ने बोल दिया था भाई 7:30 एग्जैक्ट टाइम में आ जाना, मैं 10 मिनट के लिए रहूंगा, मेरे को बहुत काम रहता है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं और नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट भी है। उन्होंने टिकट भी दिखाया। और फिर 7:30 बजे विराट कोहली फैन की तरफ से एक रिप्लाई आता है लुक्स लाइक यू गॉट स्केर्ड लिल ब्रो, आई विल फॉरगिव यू दिस टाइम, डोंट रिपीट इट अगेन, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग टू द फैक्ट कि वो लोकेशन में गए थे एंड वो बंदा नहीं आया। बट नेक्स्ट वाला जो ये ट्वीट दिखाऊंगा मैं आपको, दिस इज गोइंग वायरल। अमृत प्रधान ने वीडियो प्रूफ दिखाया कि ये लोकेशन में वो गए थे एंड वो बोले भाई आई एम वेटिंग हियर फॉर यू। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो भाई वो लिटरली लोकेशन में पहुंच गए थे एंड वहां पर वो विराट कोहली फैन नहीं गए। तो एंड में अमृत प्रधान की तरफ से एक ही मैसेज आया कि सभी क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट करो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सौरव गांगुली हो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और फिर वो ये भी ट्वीट करके बताया कि अपेरेंटली वो विराट कोहली फैन की तरफ से उनको डीएम आया था, उन दोनों के बीच में बात हो गया, दोनों एक दूसरे को अपोलोजाइज कर दिए। एंड में उनका मोटिव यही था मैसेज देने का कि कोहली और रोहित का नाम लेके प्लीज एक दूसरे को गाली मत दो। बट ये वाला इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है भाई, बहुत सारे लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं। जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट की तरफ से एक ट्वीट आया व्हेन अमृत ड्रिंक्स माउंटेन ड्यू बिकम्स फियरलेस। फिर किसी ने ये फोटो डाला फैन पेजेस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एंड किसी ने ये वाला मीम बनाया फैन वॉर स्पेशलिस्ट। सो यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रीलंका क्रिकेट के बारे में। तो आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया। जहां गए श्रीलंका क्रिकेट इज ऑन अ ह्यूज डिक्लाइन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके। रिसेंटली मैंने अपने स्पोर्ट्स चैनल में एक न्यूज कवर करके भी आप लोगों को बताया था कि श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को फायर कर दिया था फॉर बैड परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप। बट थिंग्स गॉट वर्स जब कल आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है, विच मींस कि श्रीलंका अब कोई भी आईसीसी इवेंट में पार्ट नहीं ले सकते हैं जब तक आईसीसी ये बैन को अपलिफ्ट ना कर दे। अब इसका रीजन आईसीसी की तरफ से ये आया है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़े रूल को ब्रेक किया है, विच मींस कि ये बोर्ड ऑटोनोमसली फंक्शन करना चाहिए विदाउट एनी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। बट अपेरेंटली ये बोर्ड में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने लगा था एंड इसलिए आईसीसी को उनके ऊपर ये एक्शन लेना पड़ा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम में कंप्लीट कर लिए 15 मिलियन एंड कुछ लोग जो उनको ओवररेटेड बोलते हैं उस पर वो इनडायरेक्ट थोड़ा रिएक्शन दिए, आप खुद सुन लो। गाइस हमने इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन कंप्लीट कर लिए हैं। 15 मिलियन 2014 में शुरू किया था मैंने, मुझे याद है 10,000 फॉलोअर थे, मैं ऐसे जंप मार रहा था। आज 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। 1.5 करोड़, कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड नहीं हो गया हूं मैं? ओह माय गॉड, आई लव यू गाइस। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो मिथपैट आशीष चंचलानी से इंस्पायर हुए। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज दिखाया था ऑफ आशीष चंचलानी कि वो बहुत ज्यादा फिटर हो रहे हैं एंड काफी सारे लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज मिथपैट, क्योंकि कल वो अपने स्टोरी में ये बताए 2 महीने से मैं जिम को नहीं आया हूँ एंड द ओनली रीजन कि मैंने आज से डिसाइड किया है जिम आऊंगा इज बिकॉज ऑफ यू मिस्टर आशीष चंचलानी। यार करना पड़ेगा। जिस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी बोले मिथपैट लव यू, तू ऐसे ही मस्त लगता है। हैव आई स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन गाइस? एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। तो एक गाना में फीचर होने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रैमी के नॉमिनी बन गए हैं। जहां गाइस आप लोग ग्रैमी अवार्ड्स को तो जानते होंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट ये अवार्ड्स को जीतते हैं, तो उसी का नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया एंड एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी नाम मेंशन्ड है एंड वो नॉमिनेट हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो इंस्टाग्राम में उनका एआई सॉन्ग्स वगैरह आता है
उसके वजह से हुआ है। बट नहीं गाइज, लेट मी क्लैरिफाई यू कि एक पर्टिकुलर गाना आया था मिलेट्स के ऊपर जो कि आर्टिस्ट फलू म्यूजिक की तरफ से बनाया गया था, एंड उसमें एक सेगमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच का पार्ट भी था, इसीलिए वो ग्रैमी नॉमिनी बने। एंड या दिस सॉन्ग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग का फेस ऑलमोस्ट रिवील हो गया? वेल गाइस, हुआ क्या कि कल वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करके दिखाया कि अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसको वो देखने गए थे। बस इसके बाद कुछ फैंस उनको स्टेडियम में ढूंढने लगे। इसके बारे में वो स्टोरी अपलोड करके बताया, भाई लिटरली 12-13 लोगों का ग्रुप मुझे स्टेडियम में खोजने के लिए निकला है। उसमें ब्लू कपड़े वाला सबके पास जाकर बोल रहे हैं, भाई थोड़ा बोल कर दिखा। तो कुछ लोग उनके आवाज के थ्रू उनको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के राइटर के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि आदि पुरुष मूवी काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, मेनली ड्यू टू इट्स डायलॉग्स। तो आदि पुरुष के डायलॉग राइटर हेट के ऊपर रिएक्ट किए। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि मैं अपने काम को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं, आई मेड 100% मिस्टेक, एंड यस ये एक मिस्टेक था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था इसके पीछे। स्पेशली कोई भी रिलीजन या फिर सनातन धर्म को उनको हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। एंड यस, ये मूवी का जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि शायद उनको उस टाइम क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था, ये उनका सबसे बड़ा गलती था। एंड अगर लोग उनके क्लैरिफिकेशन से गुस्सा थे देन दैट वाज जस्टिफाइड, क्योंकि वो सही वक्त नहीं था क्लैरिफिकेशन देने का। एंड आज मैं अपने वो मिस्टेक को समझ गया हूं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइगर 3 मूवी के बारे में। नाउ फाइनली कल टाइगर 3 मूवी रिलीज होने वाला है, तो चलिए उसके एडवांस बुकिंग के स्टेटस को देख लेते हैं। तो 2023 में जितने भी मूवीज आए उसका एडवांस बुकिंग फॉर डे 1 एट नेशनल चेन्स देख सकते हो आप, लिस्ट सामने है। उसके नंबर 5th पोजीशन में टाइगर 3 आ चुके हैं विद 1.91 लाख एडवांस बुकिंग्स। बट जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जवान एंड पठान के आसपास भी नहीं आ पाए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। वेल गाइस, MS धोनी एंड उनके फैन का एक क्लिप वायरल जा रहा है सोशल मीडिया में, जहां पर MS धोनी उनके BMW कार में जाकर ऑटोग्राफ साइन किए। यही जगह ढूंढा है। अगर यहाँ चिपक भी जाए कभी गंदा भी नहीं हो। क्या साइन कैसे करें? ऐसे ही करना है ना, ऐसे। हाँ जल जाएगा, कुछ जलेगा, कुछ हुआ होगा, मिटेगा भी नहीं कभी। तो लोग वही बोल रहे हैं यार कि BMW का वैल्यू ऑलरेडी काफी हाई था, बट MS धोनी के ऑटोग्राफ के बाद ये कार का वैल्यू और भी बढ़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फिशरमैन की स्टोरी में जो ओवरनाइट एक मिलियनेयर बन गए। जहां गाइस ये स्टोरी पाकिस्तान से आ रहा है, जहां पर एक फिशरमैन थे एंड रातों रात वो मिलियनेयर बन गए क्योंकि उनको रेयर सोवा फिश मिला। ये पूरा फिश का लॉट सेल हुआ था PKR 70 मिलियन में, एंड वो आदमी बताया कि वो पैसा को शेयर करेंगे अपने टीम के साथ भी। अब पैसा का बात हो ही रहा है तो शायद आप लोगों को याद होगा, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रैग पिकर को रेलवे ट्रैक में कुछ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिले थे, विच इक्वल टू 25 करोड़। अब इस स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि अपेरेंटली वो नोट्स फेक थे। जहां गाइस ऐसे ही कोई 25 करोड़ नहीं फेंक दिया था रेलवे ट्रैक्स में। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल गोयल ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन तलब टेल्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। एंड फाइनली रक्ष XD को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले SS स्नाइपर वुल्फ वर्सेस एजी लैंड के बारे में। नाउ ये दोनों क्रिएटर्स के टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही हैं। जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में स्नाइपर वुल्फ एक काफी कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर रही है फॉर द जैक्स फिल्म्स कंट्रोवर्सी, बट अब उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा एलिगेशन आ गया है बाय एजी लैंड कि वो उनके कंटेंट को कॉपी करती है। जहां वो अपनी तरफ से कुछ फोटोज दिखाई ऑफ थंबनेल्स, इसमें कि आप देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट सेम है थंबनेल्स। इसके बारे में वो पूरा डिस्कशन की ऑन द नर्ड सिटी चैनल, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो। बट या स्नाइपर वुल्फ इसके बारे में शांत नहीं थी, वो भी रिप्लाई देते हुए बोली ये झूठ है। आई हैव अ बैकअप ऑफ वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट्स बिफोर शी चेंज्ड द थंबनेल्स टू मेक इट लुक लाइक आई कॉपीड हर। आई हैव प्रूफ शी कॉपीड माय थंबनेल्स, SEO, द वे आई स्पीक, द जोक्स आई मेक, द वे यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दिस इज फ्रॉड। बेसिकली यहाँ पर वो उल्टा इल्जाम लगा रही है कि एजी लैंड उनको कॉपी करती थी एंड स्नाइपर वुल्फ के वीडियो आने के बाद वो अपने थंबनेल्स को जाकर चेंज कर देती थी। अब पता नहीं यार दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट यार चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।